कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जो पोस्ट हुआ है उसमें बिहार की तुलना बीडी से की गई है। यह अत्यंत शर्मनाक है, निंदनीय है और दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार और बिहार वासियों के विषय में क्या सोचती है। बिहार के लोग कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक धुआं जरूर निकाल देंगे और राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी को इस बिहार के अंदर ही समेट दिया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा द्वारा भी एक ट्वीट पोस्ट किया गया है, जहां पर देख सकते हैं कि आप साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत। आपको बता दें कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लग रही है। बिहार का मजाक बनाने की जो नीचता कांग्रेस कर रही है, न केवल बिहार वासियों का ही अपमान है बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी, आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो एक बार फिर से सियासी गलियारों में एक मुद्दा गर्म होता दिखाई दे रहा है, जहां पर कांग्रेस द्वारा ट्वीट करते हुए नजर आया है कि बिहार को बीड़ी से कंपेयर किया गया और इसे पाप भी नहीं माना जा रहा है। जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं किस तरह से केरल कांग्रेस द्वारा ये ट्वीट पोस्ट जारी किया गया है, जहां पर बीड़ी में जो जीएसटी की कटौती करने पर बिहार को बीड़ी से कंपेयर किया जा रहा है, जहां पर साफ लिखा है कि बिहारी एंड बीडीज आर स्टार्ट्स विथ बी। तो इस मुद्दे ने काफी गर्मा गर्मी सियासत में पकड़ लिया और इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस की जो पकड़ है वो काफी कमजोर दिखाई दे रही, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया जाता है बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, जिसकी सफलता जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई थी तो कांग्रेस की सफलता तो नजर आई, लेकिन इस एक मुद्दे ने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, इस मुद्दे ने काफी एक कमजोर जड़ पकड़ ली कांग्रेस के बिहार में। और इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए केरल कांग्रेस के तरफ से ये ट्वीट पोस्ट होना काफी अपमानजनित है और इससे बिहार वासियों को काफी ठेस पहुंची है, उनका अपमान हुआ है। इसी पूरे मामले की जानकारी देते हैं और उन्होंने क्या कांग्रेस को जवाब दिया है करारा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए अभिषेक कुमार झा जो जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने करारा जवाब दिया कांग्रेस को। पहले आइए वो सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जो पोस्ट हुआ है उसमें बिहार की तुलना बीडी से की गई है। यह अत्यंत शर्मनाक है, निंदनीय है और दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार और बिहार वासियों के विषय में क्या सोचती है। कांग्रेस भूल जाती है कि यह वही बिहार है जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, लोकतंत्र की यह भूमि है, जननी है, जगत जननी मां जानकी की प्राकट्य स्थली है। कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने यहां जन्म लिया और संघर्ष किया है। उस बिहार की आत्मा और अस्मिता पर इस तरह का चोट हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की इस शर्मनाक हरकत के बाद बिहार के लोग कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक धुआं जरूर निकाल देंगे और राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी को इस बिहार के अंदर ही समेट दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए अभिषेक कुमार झा ने साफ कहा है कि ये कभी भी सहन करने लायक शब्द नहीं है। ये जिस तरह का ट्वीट हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ऐसे देखा जाए तो खाने पीने की चीजों को लेकर भी काफी जीएसटी जो है कम हुआ, जीएसटी जो टैक्स है वो कम किया गया है, शून्य पर ले आया गया है। इसके बावजूद सिर्फ बीड़ी पर टैक्स कम करने को लेकर बिहारियों को बीड़ी से कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं है। वहीं पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा द्वारा भी एक ट्वीट पोस्ट किया गया है, जहां पर देख सकते हैं कि आप साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत। आपको बता दें कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लग रही है। बिहार का मजाक बनाने की जो नीचता कांग्रेस कर रही है, न केवल बिहार वासियों का ही अपमान है बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया जा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जेडीयू द्वारा, एनडीए द्वारा करारा जवाब दिया जा रहा है कांग्रेस को, और कांग्रेस की तरफ से अभी भी कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई है। जबकि केरल कांग्रेस ने जिस तरह का ट्वीट किया है वो बिहारियों को काफी ठेस पहुंचा रहा है, बिहारियों का अपमान कर रहा है। तो इसको लेकर आगे क्या बयान आते हैं, क्या प्रतिक्रिया सामने आती है कांग्रेस की तरफ से, ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस ट्वीट पोस्ट के द्वारा जेडीयू द्वारा और एनडीए द्वारा इस पर प्रतिक्रियाएं देने पर और क्या सियासी गर्मा गर्मी पकड़ती है इन सियासी गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहे वॉइस हब के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।